आर के चौबे जी, डॉक्टर साहब, नमस्कार सभी के लिए। और मैं आज अपना प्रोग्राम चालू करते हैं। और आज का जो पहला आज का प्रोग्राम है, हम लोग बहुत शुरुआत से सुनते आ रहे हैं। बचपन से मैं एक कहावत सुनता आ रहा हूँ, बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। तो आज अपन पहला सुख निरोगी काया के ऊपर बात करेंगे। और हमारे यहाँ पर अलग अलग तरीके से लोग इसको डिफाइन करते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख कुछ घर में माया, तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, चौथा सुख सुरक्षा नारी। तो आज हम सबसे पहले सुख की बात करें कि हम निरोगी कैसे रह सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज स्थापक है और मैंने NHI से एक वेलनेस और न्यूट्रिशन एंड वेलनेस एडवाइजर का एक डिप्लोमा किया था। और आज हम लोग बात करेंगे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो ही हम अपने आप में आगे बढ़ पाएंगे। तो आज हम सुरक्षा की बात करेंगे कि हम अपने आप को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों, बात करता हूं मैं हम लोग यदि आज मैं आपसे बात करूंगा कि यदि 25 साल पीछे जाके दें तो पिछले 25 सालों में नो डाउट हम लोगों ने आर्थिक उन्नति की है। आज से 25 साल पीछे जिनके पास साइकिलें हुआ करती थी, आज वो मोटरसाइकिल में। जो लोग कारों में मोटरसाइकिल पे थे, आज वो कारों में घूमते हैं। जो किराए के मकान में रहते थे, आज वो लोग अपना मकान है। नो डाउट हम लोगों ने पिछले 25 सालों में आर्थिक उन्नति की है, लेकिन एक कहावत को चरितार्थ किया है। और वो कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज हम लोगों ने आर्थिक उन्नति के चक्कर में अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को खोया है। तो दोस्तों, आज मैं हेल्थ के ऊपर बातचीत करेंगे। आज का जो टॉपिक है, आज हम लोगों का, सभी लोगों का टॉपिक एक ही है। आज जो 4 हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, वो लोग भी यही बताएंगे कि हम अपनी हेल्थ को कैसे कर सकते हैं। मैं बात करता हूं कि अब आने वाला जो टाइम है, अपना जो भविष्य है, वह अपनी जो सबसे बड़ी पूंजी होगी वो हमारा स्वास्थ्य होगा। स्वास्थ्य ही हमारी पूंजी होगी। और स्वास्थ्य के बारे में एक कहावत आती है, एक कहावत है कि हेल्थ इज वेल्थ। आपने सभी ने सुनी होगी, आपने कहीं ना कहीं किताब में पढ़ी होगी, हेल्थ इज वेल्थ। जब हेल्थ इज वेल्थ हमने ये कहावत पढ़ते तो आज तक हमने इस कहावत को कभी गंभीरता से नहीं लिया, हमने बहुत हल्के में लिया। विज्ञान में एक थ्योरी है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यह सिद्धांत एक मशहूर वैज्ञानिक थे, उनका नाम था चार्ल्स डार्विन, ने दिया था ये सिद्धांत। उनने बताया था कि आने वाला टाइम अब उन लोगों का होगा जिनके पास हेल्थ होगी, वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। जो फिट होंगे वही लोग सरवाइव कर पाएंगे। अब इन दोनों कहावतों को, अब इन दोनों थ्योरी को चरितार्थ करने का टाइम आ गया दोस्त, अब समय आ गया है। अब स्वास्थ्य हम सबकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी पूंजी होगी। यदि आप फिट हैं तभी आप नौकरी भी कर पाएंगे। यदि आप फिट हैं तो आप अंतरराष्ट्रीय यात्राएं भी कर पाएंगे। यदि आप फिट हैं तो आप अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे। यदि आप फिट हैं तो आप अपने परिवार और समाज को बचा भी पाएंगे। अब आपका सर्वाइवल इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितने फिट हैं, आप कितने स्वस्थ हैं। अब स्वास्थ्य ही आपका एक आइडेंटिटी होगा, आपका एक पासपोर्ट होगा। अब आपकी नई डिग्री आपकी फिटनेस और आपका स्वास्थ्य होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्वास्थ्य ही आपकी नई डिग्री होगी। आप अब आने वाले टाइम में आपके स्वास्थ्य के इर्द गिर्द ही सारी चीजें घूमेंगी कि आपको नौकरी कौन सी मिलेगी, आप कहाँ जा पाओगे, कहाँ रह पाओगे। तो स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज मैं बात कर रहा हूं कि जिन लोगों के पास स्वास्थ्य होगा, जिनके पास इम्यूनिटी होगी, दुनिया उनके कदमों में होगी। तो मैं बात कर रहा था, तो इसका मतलब ये नहीं है मेरी बातों का कि सब दुनिया पूरी बीमार हो गई, ऐसा नहीं है दोस्त। दुनिया के कुछ आंकड़े बताता हूं, हमारे डॉक्टर साहब अधिकतर बताते हैं कि दुनिया में 5% लोग रोगी हैं, 5% लोग निरोगी हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है, 12% लोग रोगी हैं, और 83% लोग ऐसे हैं जिनको हम सब क्लिनिकली कहते हैं। मैं अपनी भाषा में उनको सेमी बीमार कहता हूं। अब बात करते हैं 5% लोगों की, तो 5% लोग ही निरोगी हैं, इन पे तो भगवान की कृपा है। 12% लोग ऐसे हैं जिन पर, जो रोगी हैं, उन पे डॉक्टरों की कृपा, उनको मालूम है कि हमें फलानी बीमारी और फलाने डॉक्टर के, वो उनके फॉलोअप में है। लेकिन 83% लोग ऐसे हैं जिन पर
उनकी खुद की कृपा नहीं है। जब भी उनसे कोई बात करो तो वो ये बोलते हैं कि मनोज भैया हमें क्या खाना, हमें क्या लेना, मैं तो फिट हूँ, मैं तो तंदुरुस्त हूँ, मैं तो हिस्ट-पुष्ट हूँ। ये जो 83% लोग हैं, आज मैं 5% लोगों से मुझे कोई लेना-देना नहीं, उन पे भगवान की कृपा है। 12% लोग जो रोगी हैं, उनके साथ डॉक्टर हैं, मैं उनसे हमेशा सलाह दूँगा कि आप अपने डॉक्टर की कंसल्टेंसी में रहें। लेकिन 83% लोग हैं, आज की मीटिंग इन 83% लोगों के लिए है। आज मैं जो बात कर रहा हूँ, इन 83% लोगों से बात करना चाहता हूँ कि आप अपने आप को कैसे निरोगी रख सकते हैं। कुछ हल्के-हल्के, छोटे-छोटे काम करके आप अपने परिवार को कैसे स्वस्थ। ये 83% लोग हैं, ये कभी भी ये तैयार इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कभी मैं भी बीमार हो सकता हूँ। इनको ये लगता है कि मैं तो अमृत पी के आया हूँ, दुनिया पड़ोसी को बीमारी होगी, मुझे कभी बीमारी नहीं होगी। जब मैं इन 83% लोगों से बातचीत करता हूँ, तो ये बातचीत के दरमियान हम लोगों को बताते हैं कि मनोज भैया मुझे है तो कुछ नहीं, लेकिन रात में जब मैं सोता हूँ तो मेरा हाथ सुन्न पड़ जाता है और एकदम घबरा की नींद खुल जाती है, लेकिन है कुछ नहीं, फिट हूँ। इनसे बातचीत करो तो ये बोलते हैं कि मनोज भैया मैं बैठे-बैठे एकदम खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर सा आ जाता है, लेकिन मैं तो फिट हूँ। इनसे बातचीत करो तो ये लोग बोलते हैं कि जब हम आलकी-पालकी मार के बैठते हैं तो दोनों पाँव हमारे सुन्न हो जाते हैं, इतनी जबरदस्त झुनझुनी आ जाती है कि खड़े होते नहीं बनता है, लेकिन है तो कुछ नहीं। इनसे बात करो तो बोलते दांतों में से ब्लड आ जाता है। एक व्यक्ति मिले थे, बता रहे थे कि मनोज भाई मैं लंबी यात्रा करता हूँ बसों में, ट्रेनों में और पाँव लटका के रखता हूँ, तो थोड़ी देर बाद पाँव में सूजन आ जाती है, जूते टाइट हो जाते हैं, लेकिन हमें कुछ भी नहीं। ये सिम्टम्स है, बॉडी में कोई अलार्म नहीं है दोस्त। ये सिम्टम्स है जो बॉडी बार-बार आपको इंडिकेट करती है कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, अभी भी संभल जाओ, और हम जब नहीं संभलते हैं तो एक बड़ी बीमारी हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है। मैं इन 83% लोगों से एक प्रश्न पूछूंगा, इस प्रश्न का जवाब आप लोग दिल से देना। मैं आप लोग सभी से प्रश्न पूछता हूं कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जो आपके परिवार के हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो आपके दोस्त मित्र यार हैं। आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए दोस्त, जिनके बारे में आपका ऐसा मानना है कि वो संपूर्ण स्वस्थ हैं, उनको कोई बीमारी नहीं है। तो आपका दिल क्या कहता है? आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई ऐसा तो कोई नहीं है, और ये आपका दिल बिल्कुल सही कह रहा है कि ऐसा कोई नहीं है। लेकिन विडंबना इस बात की है कि उन 5 लोगों में आप अपने आप को भी नहीं रख पा रहे हो। ये सबसे बड़ी विडंबना है, और यही वो कारण है कि आज हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। हाँ, इस प्रश्न को यदि मैं ऐसे पूछता कि आप ऐसे 5 लोगों के नाम बताइए जिनको कोई ना कोई बीमारी है, तो हो सकता आप 5 नहीं 10 के बता देते कि मनोज भाई हमारे बुआ को शुगर है, हमारे फूफा जी को ब्लड प्रेशर है, हमारे फलाने को ये, ढिमके को ये। आप कितने लोगों को बता देते। तो ये वो रीजन है कि आज हमें स्वस्थ रहने की जरूरत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे अपन बीमारियों की कारण और निवारण की। आज हमारे जो स्पेशलिस्ट जो स्पीकर्स हैं वो आपको बताएंगे कि आप अपने आप को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं, निवारण कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा आपको एक व्यू दे रहा हूं कि बीमारियों का कारण और निवारण। तो बीमारी 2 प्रकार की मानता हूं मैं, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होती है। अपन इनकी बात करेंगे कि कम्युनिकेबल डिसीज और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या है, थोड़ा सा अपन उनको बताएंगे और इनका रीजन क्या है। तो अपन बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की। जो नॉन कम्युनिकेबल, ये फैलने वाली बीमारी नहीं है, ये हमारी कोई भी बीमारी फैलती नहीं है। एक बीमारी है डायबिटीज। आजकल ये बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे किसी प्रिय मित्र का नाम ले दिया और डायबिटीज बोला हमने, तो है ना। और डायबिटीज के बारे में जैसे हम चर्चा करते हैं तो एक पेपर में आया था कि डायबिटीज ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई है। और डायबिटीज जिनको हो जाती है तो 3 चीजें से आपको सावधान रहना पड़ेगा। 3 चीजें कभी भी आपके साथ हो सकती हैं। पहली चीज डायबिटीज वालों को ग्लाइकोमिया, दूसरी चीज होती है साइलेंट हार्ट अटैक, और तीसरी चीज किडनी फेलियर्स के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो डायबिटीज एक ऐसा शब्द है, और डायबिटीज के मामले में पूरी दुनिया में डायबिटीज को, भारत को डायबिटीज की राजधानी घोषित कर दिया गया दुनिया में, इतने डायबिटीज के पेशेंट। अगली बीमारी है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आजकल स्टेटस सिंबल हो गया है। लोग बोलते हैं कि क्या यार इतनी उम्र के हो गया तुम्हारा अभी तक ब्लड प्रेशर नहीं। ब्लड प्रेशर तो होनी चाहिए। हाइपर टेंशन, कल हम लोगों ने हाइपर टेंशन दिवस मनाया था। सोचो कि हम बीमारियों के नाम पे दिवस मनाने लग गए हैं कि हाइपर टेंशन दिवस, डायबिटीज दिवस, ऐसे दिवस मनाएंगे हम लोग। अगली बीमारी है हार्ट अटैक, हार्ट डिसीज। इट्स ए वेरी डेंजरस डिसीज। मैं कुछ आपको आंकड़े बता रहा हूं कि पिछले 5 दशकों में शहरी आबादी में हृदय रोगियों की दर पहले 4% थी, अब 11 से 15% हो चुकी है। WHO बताता है कि सन 2010 के बाद
दुनिया में जितने हार्ट अटैक के पेशेंट हैं उनमें से 60 से 70 लोग इंडियंस होंगे, और दुख की बात है कि उन 60-70% लोगों में 50% ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से कम है और वो एक्सपायर हो जाते हैं, वो दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। कुछ आंकड़े हैं। तो हार्ट अटैक बहुत खतरनाक बीमारी है दोस्त। इसके बाद अस्थमा है। आज हमारे एक डॉक्टर हैं स्पेशल अस्थमा के ऊपर बताएंगे आपके लिए, अपने लंग्स के ऊपर बताएंगे। अर्थराइटिस, अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी, हम लोग भी चूजी हैं। हम लोगों को ये है कि कौन सी चीज को बीमारी मानना है, किसको बीमारी नहीं मानना। हम लोग अर्थराइटिस को बीमारी नहीं मानते, हम यही बोलते बस भैया घुटनों में दर्द होता है, बाकी तो सब ठीक है। घुटनों ही हमारे 10 साल उम्र कम कर देते, जैसे ही आपको अर्थराइटिस होता है आपके घुटने खत्म होते हैं, आपकी 10 साल उम्र खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अपन। थायराइड, थायराइड आजकल फैला है। ऑस्टियोपोरोसिस, स्पॉन्डिलाइसिस, ओबेसिटी बहुत बड़ा कारण हो गई है। कैंसर, लीवर सोराइसिस, ऐसी बहुत सारी बीमारी हैं जो फैलती नहीं है। आपके घर में यदि किसी को शुगर है वो किसी को नहीं होगी, लेकिन यही बीमारियां आज हर घर में स्थान बनाती जा रही है। इनके रीजन क्या है दोस्त? इनके जो प्रमुख रीजन है वो मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगा हल्की सी। आजकल इन बीमारियों के होने के पीछे सबसे बड़ा कारण टेंशन है। हम हर आदमी को कुछ ना कुछ टेंशन रहता है। कल हम लोगों को टेंशन हो गया था, हमारी लिंक फेल हो गई थी। तो लाइफ स्टाइल, हमारी लाइफ स्टाइल आजकल ऐसी हो गई है, बिल्कुल सुस्त लाइफ स्टाइल हो गई है। एयर पॉल्यूशन, आपको मालूम है एयर पॉल्यूशन के बारे में आप सब जानते हैं। केमिकल का यूज, आज ऐसी कोई चीज नहीं है, चाहे वो आप घर में यूज करने वाली बाजार से मार्केट से लाके देते हो, चाहे वो सब्जी भाजी हो, हर चीज में केमिकल है, चाहे वो अनाज हो, हर चीज में केमिकल है। फिजिकल इनएक्टिविटी, पुअर ईटिंग हैबिट्स, आजकल हम ऐसी ऐसी चीजें खाने लग गए हैं कि हम उनमें कुछ भी नहीं है, और बहुत सारी चीजें जो नशा करते हैं हम लोग। चलो ये तो हो गया अपना रीजन। अब कम्युनिकेबल डिसीज की बात करते हैं, जो फैलने वाली बीमारी होती है। ये फैलने वाली बीमारी हमारी इम्यूनिटी पर आधारित होती है। सबसे एक फ्लू है, कोविड-19 है, कंजक्टिवाइटिस, बहुत सारी बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया, आपने बहुत सारी बीमारियों के नाम सुने होंगे। आज का जो सबसे प्रचंड जो सब्जेक्ट है वो है कोविड-19, कोरोना वायरस। ये हम लोगों को, ये जो बीमारियां हैं इनमें दो चीजें काम करती हैं, एक तो छूने से फैलता है, दूसरी आपकी इम्यूनिटी काम करती है। इसलिए आज का जो सब्जेक्ट है फाउंडेशन और इम्यूनिटी। इनके रीजन क्या है इन बीमारियों को फैलने के? सबसे बड़ी बात है कि ये किसी न किसी वायरस और बैक्टीरिया से फैलती है। हाइजीन का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इनमें। हाइजीन जो नहीं रहते हैं, लो इम्यूनिटी रहती है, यानी कंटामिनेटेड फूड रहता है, और आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये बीमारियां फैलती हैं। मैंने अभी बताए थे रीजन कि इन जो चीजें हैं, जो टेंशन है, लाइफस्टाइल है, एयर पॉल्यूशन है, ये सारी चीजें हमारे शरीर में एक चीज उत्पन्न करती है, उसका नाम है फ्री रेडिकल। मैं बता रहा हूँ कि बीमारियां होती कैसे हैं। तो फ्री रेडिकल उत्पन्न होते हैं। ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर को एक नई बीमारी देते हैं, जिसको हम इन बीमारियों की अम्मा कहते हैं। ये सारी बीमारी एक तरफ है और ये बीमारी एक तरफ है। हमारा शरीर बूढ़ा होता है, और जैसा ही हम बूढ़े होते हैं हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है दोस्त, और हम कहीं ना कहीं किसी न किसी बीमारी के शिकंजे में आते हैं। तो मैं समझता हूं, जितना मेरा मानना है कि यदि कोई बीमारी सबसे बड़ी है जिससे हमें बचा जाना चाहिए, तो वो है बुढ़ापा और इम्यूनिटी को बूस्ट करना। तो व्हाट इज बुढ़ापा? बुढ़ापा किसे कहते हैं, मैं पहले ये समझाऊंगा आपके लिए बुढ़ापा है क्या। मैंने यहाँ पे दो चबूतरे बताए हैं। एक चबूतरा है लिपापोता सीमेंटेड चबूतरा है, और दूसरे चबूतरा कुछ टूट रहा है, बीच में से ईंटें गिर रही हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं कि आपको यदि एक ईंट चाहिए है तो आप किस चबूतरे में से निकालेंगे? तो अधिकतर लोगों का प्रश्न का उत्तर होगा कि मनोज भैया ये टूटा हुआ चबूतरा है, यदि ईंट की जरूरत है तो इसी में से निकाल लेंगे, साबुत चबूतरे को क्यों खराब करेंगे। ये जो टूटा हुआ चबूतरा है, यही वो चीज है जिसको हम बुढ़ापा कहते हैं। हमारे शरीर की फाउंडेशन इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है, इस चबूतरे जैसी हो गई है। जब भी शुगर को जरूरत पड़ती है तो ईंट यहीं से निकालती है, ब्लड प्रेशर को तो ईंट यहीं से निकालती है, जब भी आपको कोरोना को जरूरत होती है तो इसी टाइप के चबूतरे को कोरोना पकड़ लेता है और अपना घर बना लेता है। इसी को हम बुढ़ापा कहते हैं, और यही कमजोर इम्यूनिटी है। अब बात जब बुढ़ापे की करते हैं तो लोग बोलते हैं हम तो 30 साल के, मनोज भैया हम कहाँ से बूढ़े हैं। मैं बता दूं कि उम्र से बुढ़ापा नहीं होता है। बुढ़ापा, आप एक पेपर में पढ़ रहा था कि युवाओं को बुजुर्ग बनाती है 5 बीमारियां, जिनकी मैंने अभी चर्चा की थी। आप 30 साल में भी 65 साल के हो सकते हो, और आप 65 साल में भी 30 साल के हो सकते हो। डिपेंड करता है आपकी फाउंडेशन और आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। तो बात आज उसी पे चल रही है। तो मैं बता रहा था कि बुढ़ापा किसे कहते हैं। आप का मकान, जिस मकान में आप रहते हो, वो मकान कितने साल तक चलेगा, ये निर्भर करता है कि उस मकान की नींव कितनी मजबूत है। वैसे ही आपका शरीर कितने साल तक चलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की फाउंडेशन, आपके शरीर की नींव कितनी मजबूत है। तो आज हम बात करते हैं फाउंडेशन की और इम्यूनिटी मजबूत करने की। तो WHO ने
फाउंडेशन, शरीर की फाउंडेशन और इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए 4 पिलर बना के दिए हैं। सबसे पहला पिलर है रेगुलर एक्सरसाइज, दूसरा पिलर है एडिक्वेट रेस्ट, तीसरा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड और चौथा पिलर है गुड न्यूट्रिशन। हम एक एक पिलर की बात करेंगे और ये पिलर कैसे हमारे इम्यूनिटी को और हमारी फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। सबसे पहला पिलर है एक्सरसाइज। जब भी हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो इंडिया के लोग इसमें फिसड्डी है, ये लोग बहुत डरते हैं और बोलते तो बहुत है, हम जानते बहुत है लेकिन मानते कुछ भी नहीं है। कुछ आंकड़े आए थे वो बता रहा हूं मैं, इंडिया के लोग ऐसे 63% लोग हैं जो 8 घंटे बैठ के काम करते हैं और इसीलिए इनका मोटापा बढ़ जाता है। 72% पुरुष व्यायाम के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है, 85% महिलाओं की व्यायाम में कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इंडिया में 33% पुरुष और महिलाएं का वजन उनकी ज्यादा है और वो ओबेसिटी की ओर बढ़ गए हैं या ओबेसिटी हो चुके हैं। एक्सरसाइज के मामले में WHO ने बहुत अच्छा बताया है, यदि आपके पास टाइम नहीं और आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक एक्सरसाइज को मदर ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं कि आप पैदल चलिए। यदि 6000 कदम आप डेली कदम ताल के साथ पैदल चलते हैं तो आप हमेशा मजबूत रहेंगे, आपकी फाउंडेशन मजबूत रहेगी, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। दूसरा पिलर है एडिक्वेट रेस्ट। इस मामले में इंडिया के लोग सबसे आगे हैं। जब भी हमें मौका मिलता है हम चौका मार ही देते हैं, कभी कभी दोपहर में भी सो लेते हैं। 6 घंटे की बात करते हो मनोज भैया, हमें यदि सुलाया जाए तो हम 12 घंटे भी सो सकते हैं। लिखो दोस्त, मैं बता दूं हर चीज की एक लिमिट होती है, अति सर्वत्र वर्जित। ज्यादा सोना भी बेकार है तो कम सोना भी बेकार है। कम सोने से हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है और ज्यादा सोने से भी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो WHO ने बताया है कि एक आदमी को 7 से 8 घंटे साउंड स्लीप, गहरी निद्रा लेना चाहिए यदि आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं। तीसरा पिलर है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मैं बता दूं कि हमारे स्वास्थ्य का सीधा संबंध इससे होता है। मैंने देखा है कि यदि आप पॉजिटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं तो कितनी ही गंभीर बीमारी हो गई हो आप उस बीमारी को हरा के और मैदान में वापस लौट आएंगे। और यदि आप नेगेटिव एटीट्यूड के व्यक्ति हैं तो आपको बीमारी नहीं है तो आप सुन के, देख के, टीवी पे सुन के आप अपने आप को बीमार भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों की संगत करिए, अच्छे टीवी के कार्यक्रम देखिए, सब कुछ अच्छा करिए। अगली बात करता हूं मैं, अगला जो हमारा पिलर है वो है गुड न्यूट्रिशन। जब भी न्यूट्रिशन की बात आती है तो हम हमेशा दूसरों पे आधारित रहते हैं। ये जो 3 चीजें हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट रेस्ट और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये तीनों चीज हमारे हाथ में है, हमारे कब्जे में है। और इन तीनों चीजों से 50% हमारी फाउंडेशन और इम्यूनिटी बूस्ट होती है। लेकिन जो चौथी चीज है, इस पे हम लोग हमेशा दूसरों पे निर्भर रहते हैं, हमेशा प्रकृति पे निर्भर रहते हैं और इस चीज पे 50% हमारी फाउंडेशन और इम्यूनिटी में निर्भर करती है। तो हम बात करते हैं 50% इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो आज गुड न्यूट्रिशन हमारे लिए जो मिलते हैं, या तो वो हवा से मिलते हैं, पानी से या भोजन से। ये 3 सोर्स हैं जिनसे हमें मिलो। आपको मालूम है कि ये तीनों सोर्स आजकल बिल्कुल वायु पोल्यूशन हो चुका है, पानी ढंग का नहीं है, फूड हमें सब मैंने बताई दी आपको पहले। अब ये जो न्यूट्रिशन है ये हमारे शरीर की फाउंडेशन को बनाते हैं। ये जो न्यूट्रिशन है ये 2 प्रकार से हम लोग लेते हैं, कुछ अधिक मात्रा में लेते हैं और कुछ कम मात्रा में हमें लगते हैं। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं मैं आपके लिए, कुछ ज्यादा मात्रा में लगते हैं और ये न्यूट्रिशन हमारी बॉडी की फाउंडेशन को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं मैं बताता हूँ। बॉडी की फाउंडेशन, ये हमारी बॉडी की फाउंडेशन है। कुछ ज्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन है, कुछ कम मात्रा में। हमारे शरीर में यदि शरीर की फाउंडेशन देखी जाए तो 60% इसमें लगभग पानी होता है, लगभग 20% इसमें प्रोटीन होता है, 12% इसमें फैट होता है, 60% विटामिन और मिनरल होते हैं दोस्त, और 1% कार्बोहाइड्रेट होता है। हम एक एक, ये हमारी फाउंडेशन है। अब आप बताइए मुझे कि यदि ये हमारी फाउंडेशन है तो हमारे शरीर को यदि मजबूत करना है तो हमारी फाउंडेशन, यही चीजें आप यदि प्रॉपर मात्रा में अपने शरीर को देते हो तो शरीर की इम्यूनिटी और फाउंडेशन मजबूत हो जाती है। मैंने देखा है कि आपकी हेल्थ, आपकी फाउंडेशन हेल्थ और इम्यूनिटी दोनों को मजबूती प्रदान करता है आपके लिए। तो बात करते हैं अपन, एक एक चीज को मैं लेता जाऊंगा और उसके बारे में आपको बताता भी जाऊंगा मैं। कि पानी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि 60% पानी हमारी बॉडी में, सबसे बड़ा रोल भी उसका है। तो पानी के काम क्या है? पानी हमारी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करता है, खून के लिए पानी की जरूरत होती है, पानी हमारी बॉडी को हाइड्रेट करता है, पानी हमारी बॉडी का शॉक एब्जॉर्बर है, कोई चोट लगती है तो वो हमारे अंगों तक नहीं पहुंच पाती है। पानी हमारी बॉडी में से जितने टॉक्सिन्स होते हैं, मल मूत्र पसीने के माध्यम से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। पानी हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, आंखों के लिए, पानी ही जिंदगानी है।
पानी ही जिंदगानी, बहुत सारे काम है, लेकिन डब्ल्यूएचओ कहता है कि यदि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना है, तो हमें 8 से 12 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। ये तो हो गई पानी की बात। अब हम बात करते हैं कि पानी के बाद जो सबसे बड़ा घटक है, जिसका सबसे बड़ा रोल है, वो है प्रोटीन। प्रोटीन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जो महत्व मकान को बनाने में ईंटों का होता है, वही महत्व हमारी बॉडी को बनाने में प्रोटीन का होता है। तो प्रोटीन, जैसे ईंटों के बगैर मकान नहीं बना सकते हो, वैसे ही प्रोटीन के बगैर शरीर की कल्पना नहीं कर सकते। प्रोटीन हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे प्रमुख कारण है। प्रोटीन यदि आप लेते हो तो आपकी रोग प्रतिरोधकता क्षमता सबसे मजबूत रहती है। प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को और एंजाइम को बनाने में, कार्टिलेज के निर्माण में, शरीर के नवनिर्माण में, जब हम 7 से 8 घंटे सोते हैं तो हमारी कोशिकाओं को रीबिल्डिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन की प्रमुख भूमिका होती है। लिगामेंट कोशिकाओं को मजबूत करने में, हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे नेल के लिए, नाखूनों के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो पर ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की जरूरत होती है। यदि आप 60 किलो के हो तो आपको 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। लेकिन हम लोगों का भ्रम है, हमें लगता है कि मनोज भाई हमें कोई बाहर से प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कुछ बढ़िया खाते हैं। तो दोस्त, मैं आपकी कुछ कुंडली दिखा रहा हूँ यहाँ पे इंडिया के लोगों की, जो बड़े बड़े पेपरों ने छापी थी। हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट आप देख रहे होंगे। और मैं इनको एक सार बताता हूँ इनकी सबका, कि इन रिपोर्टों के मुताबिक भारत के 80% से अधिक लोग प्रोटीन की कमी है। भारत में 80% से ज्यादा लोगों में प्रोटीन कमी है। समझ लो कि इंडिया के 80% लोगों की इम्यूनिटी कमजोर है। हर 10 में से 9 लोग प्रोटीन की कमी के कारण बीमार पड़ते हैं। ये रिपोर्ट है, उन पेपरों को मैंने सार बताया आपके लिए, पेपर नहीं पढ़ पाया। तो कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए और हमें कैसे पता लगाएं कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है? तो मैंने डाइट चार्ट बता रहा हूं हल्का सा आपके लिए कि कैसे आपको पता लगेगा हमें प्रोटीन की कमी है। यदि आप 75 किलोग्राम के हैं तो आपको डेली 75 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। एक सामान्य भारतीय की एक डाइट मैंने बनाई है, वो जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही खाते होंगे, लेकिन लगभग 90% हमारी यही डाइट रहती है। सुबह हम ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं और डिनर लेते हैं। इनमें हम जो चीजें खाते हैं उनमें प्रोटीन की मात्रा मैंने साइड में लिखी हुई है। और हम यदि 75 किलोग्राम के हैं तो हमारा जो 53 ग्राम हमने प्रोटीन लिया है। हमें, हमारी बॉडी को रिक्वायर था 75 ग्राम प्रोटीन, हमने लिया 53 ग्राम प्रोटीन। 22 ग्राम प्रोटीन का हमारी बॉडी में गैप हो जाता है और ये गैप आगे चल के डिसीज बन जाता है और हमें कोई ना कोई बीमारी है। ये तो मैक्रो वाला न्यूट्रिशन था, कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस भी है। हर न्यूट्रिशन और हमारी बॉडी खाने के बीच में एक गैप होता है और वो गैप आगे जाके बीमारी बनता चला जाता है। एक मैंने एग्जांपल दिया था, दिमाग में आता है कि कौन सा प्रोटीन लूं मैं, तो एक मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूट्राइट का ऑल प्लांट प्रोटीन आता है, जो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्रोटीनों में से एक प्रोटीन है। इसकी एक चम्मच में 8 ग्राम प्रोटीन होता है और इसका पीडीकॉस स्कोर 1 है दोस्त, और ये सुपाक है, इससे अच्छा कोई प्रोटीन हो नहीं सकता है। अगली बात करूंगा मैं फैट की, क्योंकि फैट हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है और फैट के बारे में मैं चर्चा करता हूँ कि 12% फैट होता है। तो फैट, कभी कभी हमें जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है तो हम लोगों को लगता है कि फैट नहीं खाना चाहिए, फैट बुरा होता है। तो मैं आपको बता दूं कि फैट 2 प्रकार के होते हैं, एक अच्छे फैट होते हैं, एक बुरे फैट होते हैं। अच्छा फैट वो होता है जो हम खा सकते हैं, बुरा फैट होता है जो जम जाता है, वो नहीं खा सकते हम, जमने वाले। अच्छे फैट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ओमेगा 3, एक ओमेगा 6। डब्ल्यूएचओ ने उसका एक रेशियो बनाया है कि यदि आप अपने आप को बीमारियों से बचाना चाहते हो तो 1:5 to 10, यदि आप ओमेगा 3 और ओमेगा 6 लेते हैं 1:5 to 10, तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों से बचे रहेंगे आप। ओमेगा 3 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी में जरूरी होता है। मैं बताता हूँ कि ये क्या काम करता है। इसमें ईपीए और डीएचए का बड़ा रोल है हमारी बॉडी के अंदर। ये हमारी बॉडी में सूजन नियंत्रित करता है, रक्त में को नहीं जमने देता है, ट्राइग्लिसराइड को रेगुलेट करता है, हार्ट के लिए बहुत मजबूत करता है, हमारे मस्तिष्क के विकास के लिए, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूती प्रदान करता है, हमारे बालों के लिए, त्वचा के लिए। और सबसे खास इसका काम है जो हमारे शरीर में विटामिन ए, डी, के और ई होते हैं, इनको अब्सॉर्ब करने में, इनको अवशोषित करने में, और ये वो विटामिन है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। तो कौन सा, मैं आपको बताता हूं कि ओमेगा 3 कितना इंपॉर्टेंट है। लोग, इस मीडिया के लोग क्या बोलते हैं, मैं आपको कुछ पेपर की कटिंग बता
रहा हूँ, इसमें लिखा था, ये हिंदुस्तान टाइम्स में आया था कि सेहत और ओमेगा 3 के बारे में मैं हमेशा बताता हूँ कि ओमेगा 3 स्त्री स्वास्थ्य का अमृत है। ओमेगा 3 महिलाओं के लिए अमृत तुल्य काम करता है ये ओमेगा 3। तो ओमेगा 3 लेना चाहिए। अगला मैं बताता हूँ प्रोडक्ट कि सालोमन ओमेगा 3 है जो न्यूक्लाइड बनाती है, और आप इसको लेते हैं तो आप अपने उस रेशियो को पूरा कर सकते हैं। अगला जो था इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था, जो मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में जो फाउंडेशन है उसमें विटामिन और मिनरल 7% विटामिन और मिनरल होते हैं, और ये विटामिन मिनरल ही हमारी बॉडी के सबसे जबरदस्त काम करते हैं। मैं बता दूं हमारे शरीर को 13 विटामिन और 11 मिनरल अति इसेंशियल है, बहुत अति आवश्यक है। ये जो विटामिन और मिनरल है ये हमारी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूती प्रदान करते हैं, शरीर को बूढ़ा होने से रोकते हैं। आज जल्दी बुढ़ापा आता है, उसका मतलब यही है कि विटामिन और मिनरल की कमी है। हड्डियों को मजबूती प्रदान करना और शरीर के सभी तंत्र, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो शोधन तंत्र हो, कोई भी तंत्र है, जो सिस्टम बोलते हैं हम, उन सिस्टमों को मजबूती प्रदान करते हैं मिनरल और विटामिन और मिनरल। मैं ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, 13 विटामिन और 11 मिनरल है, लेकिन 2 विटामिन और 2 मिनरल के बारे में एक हल्का सा जानकारी दूंगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कितने इंपॉर्टेंट है विटामिन। एक विटामिन सी है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है और इम्यूनिटी बिल्डर है, ये बूस्टर है। ये हमें 200 मिलीग्राम रोज चाहिए, और ये मिलता है हमें मीडियम 2 से 4 संतरों को खाएंगे हम, उतना विटामिन सी हमें डेली चाहिए। एक विटामिन ई है जो हमें 1500 इंटरनेशनल यूनिट रोज चाहिए, जो 85 ग्राम बादाम के बराबर होता है। ये भी हमारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ये भी हमारी एंटी एजिंग प्रोडक्ट है, और ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। ये बहुत गजब का प्रोडक्ट है दोस्त। ये प्रोडक्ट हमारे बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, हेयर स्किन के लिए बहुत पावरफुल है, हमारी रोशनी, हमारी देखने की क्षमता को मजबूत करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल है कि यह प्रेगनेंसी में सबसे मदद करता है। तो इससे वंडरफुल। तो ये 2 विटामिन थे, इनमें मैंने लिखे हैं जो आप ध्यान रखना, 85 ग्राम बादाम, 4 संतरे। एक मिनरल है हमारा आयरन। आयरन मिनरल के बारे में बात करूंगा कि हमें 8 से 15 मिलीग्राम डेली चाहिए, और ये लगभग 1.5 किलो पालक, 1 से 1.5 किलो पालक के बराबर इसके जूस को भी लेंगे तो मिलेगा आपको। इसका काम क्या है, ये हमारी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं को मजबूत करता है, आरबीसी को बढ़ाता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाएं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर वो करते हैं, परिवहन करते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन इसी के कारण होता है। ये हमारी मेमोरी को मजबूत करते हैं, हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली थकान को आयरन फुलफिल करता है, उससे होती नहीं है। आयरन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है दोस्त। इसके बाद एक और मिनरल है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम। आप कैल्शियम नाम से ही समझ जाते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये हमें डेली 1000 से 1200 मिलीग्राम डेली चाहिए, और ये होता है 5 से 6 गिलास दूध के बराबर। कैल्शियम के बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबसे बड़ा हमारे हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करता है, जो हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं उनको बैलेंस बना के रखता है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट बीट को कंट्रोल करने में। हमारे खून में 1% कैल्शियम होता है जो हमारी हार्ट बीट को मजबूत प्रदान करता है। तो मैंने 2 विटामिन और 2 मिनरल की बात की। हमें यहाँ पे जोड़ के बताऊंगा कि आप यदि 2 विटामिन और 2 मिनरल में कितना पैसा लगता है। विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन और कैल्शियम की बात की थी, और इनका यदि पैसा जोड़ू मैं आज के हिसाब से तो 150 रुपए होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप खा नहीं सकते हो, आप खा सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप पचा नहीं पाओगे इतना यदि खा लोगे तो। क्या रोज हम इतना खा सकते हैं? यदि नहीं खा सकते हैं दोस्त, तो मैं आपको एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन देता हूँ, ईट हार्ड ईट स्मार्ट। या तो आप इतना सारा खाओ, या सिर्फ एक न्यूक्लाइड डेली खाओ। ये वो टेबलेट है जिसको हम ब्रह्म बूटी कहते हैं। ये 13 विटामिन, 11 मिनरल, इसमें 6 फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं। बेस्ट ऑफ नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस। तो ये न्यूक्लियाइड के बारे में बताया था। लास्ट था हमारी बॉडी में 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट जितना कम लेंगे दोस्त उतने लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। शक्कर और शक्कर से बनी चीजें, मैदा और मैदे से बनी चीजें, साबूदाना और साबूदाने से बनी चीजें, ये जितनी कम लेंगे हम उतने लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो बात कर रहे थे हम स्वास्थ्य की, और मैंने देखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। आप हमेशा स्वस्थ रहें, हम सभी लोग ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं।